और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के ड्रोन रूस की रातों को कयामत का मंजर बना रखे हैं। अंधेरे में सायरन, आसमान में धमाके और जमीन पर आग। रूस के शहरों पर यूक्रेन की बारूदी बौछार से कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाके निशाने पर हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पर है और हर ड्रोन के साथ डर और तबाही बढ़ रही है। रूस की नींद उड़ चुकी है। जंग अब शहरों के बीच लड़ी जा रही है। चार साल से जल रही जंग की आग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब रूस के दिल तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के सस्ते ड्रोन रूस के महंगे एयर डिफेंस पर भारी पड़ रहे हैं। झुंड में हमला, रडार कंफ्यूज, मिसाइलें खाली और शहर धधक रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब बंदूकों का नहीं, गणित, एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी की जंग बन चुका है। चार साल यानी कि 1460 से ज्यादा दिन और हर दिन युद्ध और ज्यादा खतरनाक। यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब मोर्चों से निकलकर सीधे शहरों की छतों पर पहुंच चुकी है, जहां अब टैंक नहीं ड्रोन गिरते हैं, जहां सैनिक नहीं नागरिक मरते हैं और जहां गोलियां नहीं एल्गोरिदम तबाही लिखते हैं। ग्यारह जनवरी की रात रूस का वोरोनिश शहर अचानक धमाकों से दहल उठा। 1, 2, 3 नहीं, 20 से ज्यादा धमाके। आसमान में आग, जमीन पर चीखें, रिहायशी इमारतों में आग लग गई। एक नागरिक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन के 22 स्वार्म ड्रोन एक साथ वोरोनिश में घुसे। रूस का दावा 17 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन बाकी 5 ड्रोन रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गए और तबाही मचा गए। वोरोनिश अकेला शहर नहीं, वोल्गोग्राद, समारा और बेलगोरोद रूस के बड़े बड़े शहर अब ड्रोन हमलों की जद में हैं। कभी तेल डिपो जलते हैं, कभी रिफाइनरी ध्वस्त होती है, कभी रेलवे लाइन उड़ाई जाती है और अब सीधे रिहायशी इलाके निशाने पर है। शुरुआत में यूक्रेन की रणनीति साफ थी, रूस के ऊर्जा ढांचे को तोड़ना, तेल सप्लाई को बाधित करना और रिफाइनरी पाइपलाइन उड़ाना। लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। अब टारगेट नहीं नुकसान मायने रखता है। जहां भी मौका मिले वहां हमला हो, जहां भी छेद दिखे वहां पर वार हो जाए।
यूक्रेन की असली ताकत है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। खार्किव से उड़ान भरते हैं सैकड़ों सस्ते ड्रोन, कोई 200 मीटर की ऊंचाई पर, कोई 500 मीटर की ऊंचाई पर, कोई तेज, कोई बेहद धीमा। रास्ते अलग अलग, स्पीड अलग, टाइमिंग अलग, और नतीजा रूस के रडार कंफ्यूज हो जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बड़े हमलों की आशंका में मिसाइल दागने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है युद्ध का असली खेल। यूक्रेन के एक ड्रोन की कीमत सिर्फ कुछ $100 और रूस उसे गिराने के लिए दागता है $1 लाख की मिसाइल। 100 ड्रोन उड़ते हैं, 90 गिराए जाते हैं, लेकिन 10 अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। रूस को नुकसान दो तरफा होता है, शहरों की तबाही और खजाने की लूट। ये जंग अब बंदूकों की नहीं, ये जंग है सेंसर बनाम सेंसर, सॉफ्टवेयर बनाम सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम बनाम एल्गोरिदम। एक छोटी सी चूक और दुनिया के सबसे मजबूत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम में छेद हो जाता है। लेकिन अब यूक्रेन इस युद्ध में सबसे बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन ने एक तस्वीर जारी की है। दावा है युद्ध में पहली बार रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है और उसका मलबा खार्किव में गिरा है। यूक्रेन इसे युद्ध का ऐतिहासिक पल बता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर मलबे की तस्वीरें दिखाई, लेकिन रूस अब तक खामोश है। ना कोई खंडन, ना कोई पुष्टि, और यही खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अगर दावा सच है तो रूस की रणनीतिक बढ़त को बड़ा झटका लगा है। और इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया। व्यापारी से नेता बने डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की जमीन पर बड़े निवेश का ऐलान, हथियार, टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में नई डील्स। मतलब साफ है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। एक तरफ यूक्रेन के सस्ते ड्रोन, दूसरी तरफ रूस की महंगी मिसाइलें। एक तरफ एल्गोरिदम का दिमाग, दूसरी तरफ शक्ति का अहंकार। रूस यूक्रेन युद्ध अब मैदान का नहीं, माइंड गेम बन चुका है। ड्रोन झुंड में है, शहर निशाने पर है, और जंग नई शक्ल ले चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस गणित की जंग में कितने शहर जलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब मैदान का नहीं, माइंड गेम बन चुका है। 4 साल से चलती जंग अब बॉर्डर से निकलकर शहरों की छतों पर पहुंच चुकी है, जहां टैंक नहीं दिखते लेकिन आसमान में मौत मंडराती है। ड्रोन झुंड में है, शहर निशाने पर है, और जंग नई शक्ल ले चुकी है। रात का अंधेरा, अचानक सायरन और फिर धमाके। वोरोनिश, वोल्गोग्राद, समारा, बेलगोरोद रूस के बड़े शहर अब फ्रंट लाइन बन चुके हैं, जहां रिहायशी इमारतें और बच्चों के कमरे ड्रोन हमलों की जद में हैं। यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। अब सिर्फ टारगेट नुकसान मायने रखता है। कहां हमला होगा, कितना होगा, ये मायने नहीं रखता। बस इतना जरूर है कि हमला हो। दूसरी तरफ अमेरिका फिर मैदान में है। नया पैसा,
नई टेक्नोलॉजी और नए वादे। मतलब साफ है, ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन का मददगार है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, संप्रभुता बचाने के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मदद बिना किसी शर्त के है? यूक्रेन की जमीन सिर्फ खेतों और शहरों की नहीं, यूक्रेन की जमीन खनिजों की खान है। लिथियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो खनिज जिन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी टिकी है। और यहीं से अमेरिका की दिलचस्पी और गहरी हो जाती है। भारी निवेश, बड़े पैकेज, लंबी डील्स, दिखने में मदद, लेकिन असल में कर्ज का जाल है। और कर्ज के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर पर पकड़, ऊर्जा प्रोजेक्ट पर दखल और खनिज संसाधनों तक सीधी पहुंच बनाना है। इतिहास गवाह है, इराक, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, जहां जहां अमेरिका की मदद पहुंची, वहां संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों की छाप जरूर दिखी। हथियार देकर सुरक्षा और सुरक्षा के बदले रणनीतिक नियंत्रण, ये मॉडल अमेरिका पहले भी कई बार अपना चुका है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका यूक्रेन को जंग से बाहर निकालना चाहता है या फिर उसे जंग में और गहराई तक झोंकना चाहता है? क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलता है, कर्ज उतना बढ़ता है और निर्भरता उतनी गहरी होती जाती है और फैसले उतने ही दूर वाशिंगटन में लिए जाते हैं। इस जंग में यूक्रेन का नुकसान तय है। शहर तबाह होंगे, पीढ़ियां उजड़ेंगी और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्य में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास यही बताता है, मदद के नाम पर हमेशा नजर रहती है तेल पर, गैस पर और अब खनिज संपदाओं पर। तो ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग नहीं, ये जंग है भविष्य के संसाधनों की। और इस लड़ाई में मोहरे बदल सकते हैं, लेकिन खेल वही रहता है। सवाल अब भी वही है, क्या यूक्रेन सिर्फ एक युद्ध लड़ रहा है या फिर एक ऐसी कीमत चुका रहा है जो आने वाली पीढ़ियां अदा करेंगी? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ऐसा बयान जो इस जंग की भयानक सच्चाई को नग्न कर देता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि दिसंबर से लेकर अभी तक रूस हर दिन कम से कम 1000 सैनिक खो रहा है। हर दिन न हफ्ते में, न महीने में, Пошел, бамс. Ой-ой-ой. हर एक दिन। ज़ेलेंस्की ने इसे सीधे शब्दों में पागलपन बताया है।
उनका कहना है रूस इतनी बड़ी कीमत सिर्फ इसलिए चुका रहा है ताकि युद्ध खत्म ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बयान के जरिए दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध दिखाता है कि दुनिया आज भी आक्रामक ताकतों से खुद को बचा नहीं पा रही है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोप और सभी साझेदार देशों से अपील की है कि रूस को रोकने के लिए एकजुट होकर ठोस कदम उठाने ही होंगे। उनका कहना है अगर आज रूस को नहीं रोका गया तो कल कोई और देश निशाने पर हो सकता है। इस बयान से ठीक एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हवाई हमला किया। रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन की ओर 242 ड्रोन दागे, 13 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 क्रूज मिसाइलें। आसमान से आग बरसाई गई। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे ज्यादा असर पड़ा यूक्रेन की राजधानी कीव पर और उसके आसपास के इलाकों पर।